स्वागत है आप सभी का ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। दोस्तों आज से फीटर थ्योरी का क्लास स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो भी छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ITI एग्जाम में या जॉब वैकेंसी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर नियमित पैटर्न से मैं पढ़ाऊँगा, फुल डिटेल में पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी ITI के छात्र हमसे जुड़ सके। दोस्तों यह आपका पहला फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल है जिसमें कि आप सेफ्टी के बारे में आज पढ़ेंगे। सेफ्टी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? इनमें से व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो जो व्यक्तिगत सुरक्षा होता है वह स्वयं के लिए होता है, जो हम अपने से करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने काम पर ध्यान देना होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपने काम पर ध्यान दो। अगला प्रश्न दिया गया है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। यह जो आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है, यह प्रतीक आपका रास्ता देने के लिए इस्तेमाल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? ज्वलनशील लिक्विड जो होता है उसको क्लास बी में वर्गीकृत करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा। कार्यस्थल पर दोस्तों जब भी हम कार्य करते हैं, अगर आपको चोट लग जाती है या फिर आपको किसी तरह से और भी शारीरिक क्षति होती है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एड दिया जाता है, यानी कि आपको प्राथमिक चिकित्सा का ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम क्या है? जो इस तरह से यह आपको प्रतीक देखने को मिल रहा है, इसका प्रयोग दोस्तों अनगार्डेड के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग को किस क्लास में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लास ए। अगर लिक्विड रहे तो क्लास बी। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या फिर BCF ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हेलोन एक्सटिंग्विशर, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? यांत्रिक वो होता है जो आपका किसी यंत्र से लगता है, जैसे कि अनगार्डेड मशीनरी। ऑप्शन नंबर दिया गया है डी, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके? तो जो घायल व्यक्ति है उसे आप घाव पर दबाव देके रोक सकते हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इस चिन्ह का नाम क्या है? तो इसका प्रयोग पैदल चलने वाले मार्ग पर करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आग लगने के 3 कारक क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। दोस्तों ये जहां भी तीनों एक साथ रहेंगे तो वहां पर आग लगने की संभावना आपका 100% रहता है। अगला प्रश्न दिया गया है, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। अगला प्रश्न दिया गया है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके।
अगला प्रश्न दिया गया है, यह प्रतीत क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टॉप। अगला प्रश्न दिया गया है, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। अगला प्रश्न दिया गया है, यह रोड साइन किस तरह का है? जो आप इस तरह से देख रहे हैं, तो यह साइन किस तरह का है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका डी, सूचना का चिन्ह। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, ज्वलनशील और तरल आग चलाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, होम एक्सटिंग्विशर। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है? ए जो है आपका एयर को दर्शाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कंपोस्टिंग, क्योंकि जैविक कंपाउंड को मटेरियल को तोड़ने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि खाद बनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीला।